नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता का कुछ अंश हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए, या फिर आप किताब नहीं रखे हैं, मतलब ग्रंथ नहीं रखे हैं, तो आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो वहाँ से सुन के थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, कुछ समझ पाएँ इसके बारे में। तो एक छोटी सी कोशिश है और हम पढ़ के वीडियो बना के डालेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो और भी वीडियो बनाएंगे, और भी ग्रंथ का बनाएंगे, पुराण का, गीता का और भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न ही मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कह रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ है, यह न जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते रहते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। मतलब किसी से मोह में बंध जाना, शरीर के मोह में। ठीक है, या अपने अपने जैसे अपने कोई इंसान अपने आप से डरे ना कि मौत आएगा तो क्या होगा, जबकि आत्मा तो अमर है। किस चीज़ का मोह? मोह सिर्फ शरीर का ही है ना। तो वही इसमें है कि अर्जुन को उस वक्त शरीर का मोह हो गया था, अपने स्वजनों के। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वन में जाके वह एकांत में बैठ के निराशापूर्ण जीवन काट सके। अर्जुन का मन एकदम युद्ध से हट गया था। अर्जुन नहीं चाहता था, जब वह दोनों सेनाओं के बीच में गया, श्री कृष्ण भगवान जी रथ लेके गए, तो अर्जुन ये सोचने लगा कि अपनों को ही कैसे मार दें, वो भी एक राज्य के लिए, भूमि के लिए, कुछ सुख के लिए। कैसे अपनों को मरवा दें या अपनों को मार दें, या अपने ही लोगों को मरता हुआ हम कैसे देखें। उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया था और वह सोचता था कि अब हम वन में जाके वहाँ वहीं पे निराशापूर्ण जीवन काटेंगे। अब उसको न तो कोई फिर बदला लेना था, न तो युद्ध करना था, न उसे जीत चाहिए थी, न कुछ नहीं। उसका मन एकदम हट गया था। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? अर्जुन के पास कहाँ राज्य था? पांडु के लिए तो कृष्ण भगवान मांगने गए थे 5 गांव, लेकिन दुर्योधन वहां 5 गांव तो छोड़िए, वो बोला कि एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं देंगे। तो इन लोगों के पास कुछ नहीं था। इन लोगों के पास जो भी था सब धृतराष्ट्र अपने पुत्र को देना चाहता था, और इनको वही मौका था युद्ध करके अपना पाने का, सम्मान वापस पाने का, जीत कर। जितना अन्याय हुआ था उस अन्याय का प्रतिशोध लेने का अवसर था। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है। अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करें, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। इसलिए वह जंगल जाके अकेले में रहना और युद्ध न करके, मतलब कि किसी भी परिस्थिति से दूर भागना, वो दूर भागना चाहते थे। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं,
और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक के सुख न मिलते हों। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यही तो अंतर था अर्जुन में और दुर्योधन में। दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने ही भाई अपने ही सबको मरवा के मार के उसको सिर्फ राज्य चाहिए था, उसको सिर्फ अपने अहंकार की भूख मिटानी थी। और लालची धृतराष्ट्र, उसको सबको खत्म करके उसको अपने पुत्र को राजा बनाना था, उसको भी प्रतिशोध लेना था, क्योंकि वो जन्म से अंधा था और इसीलिए पांडु को सबसे पहले गद्दी पर बैठाया गया। पांडु उससे छोटे थे, तो इसीलिए धृतराष्ट्र को इस बात से हमेशा से चिढ़ थी। बाद में पांडु के मरने के बाद वो राजगद्दी पर धृतराष्ट्र ही बैठे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में प्रतिशोध की भावना प्रबल थी। और इसीलिए जब वो संजय से पूछे कि हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों में इस वक्त क्या हो रहा है, जबकि वो बोल सकते थे कि मेरे पुत्र या मेरे पुत्र सभी पुत्रों में, या मेरे पुत्र और अनुज में, वो सब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में। और यहाँ पे अर्जुन क्या सोच रहा है कि वो धृतराष्ट्र के मतलब अपने ही चचेरे भाइयों को मार के वो क्या पाएगा, जो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन क्या नहीं किए थे उनके साथ, कितना बुरा किए थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे अर्जुन प्रतिशोध की भावना भूल गए थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तो चाहता है कि ईश्वर अपने आज्ञा पालन की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जिनके वो पात्र होते हैं, जितने के वो पात्र होते हैं। कोई भी इंसान ईश्वर से पूजा करता, प्रार्थना करता है, विनती करता है, ऐसे कहता है कि मेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी करिए, मेरे लिए ये करिए, मेरे लिए वो करिए, तो भगवान सिर्फ उतना ही करते हैं जितने कि वो इंसान काबिल रहता है। उससे ज़्यादा कुछ भी मांगता है या उसके लिए वो जो मांगता है वो जरूरी नहीं रहता, या वो उसे नहीं मांगना चाहिए, कुछ अलग मांग लेता है, कुछ गलत मांग लेता है, तो भगवान वो इच्छा कभी पूरा नहीं करते। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए भी यही है कि अर्जुन का सारा कहा यहाँ तक कृष्ण भगवान माने, लेकिन अभी जो अर्जुन कह रहे हैं वो भगवान के मानने योग्य, मतलब भगवान नहीं मानना चाहते, और जरूरी नहीं कि भगवान अपने भक्त की हर बात माने। तो यहाँ पे भी वही है कि भगवान हर बात नहीं मान सकते। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करते हैं। हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता रहता है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, ठीक है। जो लोग हद पार कर देते हैं तो ईश्वर उनको बताते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, या परीक्षा लेते हैं, या किसी न किसी तरह से उनको सिखाते हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं था, फिर भी तुमने मांगा, क्यों मांगा। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वो पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। हम कितना कुछ मांगते हैं ईश्वर से, लेकिन वो सब हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम उतने के पात्र नहीं होते। हम जितने के पात्र होते हैं, जितना हम कर्म करते हैं, हमें बस उतना ही फल मिलता है, और जितना हमारे लिए जरूरी होता है उतना ही हमें मिलता है, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलता। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तक कि जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति
उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहते हैं, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव को उपयोग नहीं कर मतलब अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। वो किसको दिखाएगा? जैसे आप कुछ खरीद के ले आए और इच्छा होती है ना कि सबको दिखाए, पहन के भी आप कुछ भी जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, तो पहनने का कुछ फायदा नहीं। आपके पास कुछ है और आप उसको कोई नहीं देखने वाला है, आप अकेले हैं कहीं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर कुछ है तो वहाँ पे साथ देखने मतलब उसको देखने वाले, पसंद करने वाले और तारीफ करने वाले होने चाहिए, या ईर्ष्या करने वाले भी होने चाहिए। जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तो किसी चीज़ का कुछ भी महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व। कोई इंसान अकेले कितना भी उसके पास सब कुछ रहे, लेकिन अगर आसपास कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, न तो ईर्ष्या करने वाला है, न पसंद करने वाला है, न कोई, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। फिर कोई भी चीज़ उसको उसके किसी कार्य मतलब उसके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन की भी यही है कि मेरे पास सब कुछ, ये राज्य आ जाएगा, धन वैभव सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर जब कोई नहीं रहेगा तो ये सुख वो किससे बांटेंगे? या इस सुख को देखकर ईर्ष्या भी होगी तो किसको होगी? अर्जुन को ये भय सताने लगा और फिर उनको ये लगा कि फिर इस राज्य का क्या मतलब जहाँ कोई हो ही ना। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है कि किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः भगवत इच्छा पर ही वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। जो भी हमारे जीवन में होता है सब ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता। किसी को भले लगे, चाहे ये लगे कि हाँ ये हम चाहे हुआ या ये किसी चाहने से हुआ, हमारी मेहनत से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी कोई इंसान कितना भी मेहनत करता है लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, और कभी कभी थोड़ी भी मेहनत पर बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो उसका कारण है कि ईश्वर ने, जो बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पर ईश्वर अगर नहीं चाहते तो नहीं होता, और जो थोड़ी भी मेहनत करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, वहाँ ईश्वर चाहते हैं। तो सबको ईश्वर देने वाले हैं, ईश्वर ही देते हैं, और ईश्वर जैसा चाहते वैसा ही होता है। किंतु यदि भगवान की इच्छा न हो तो एक पौधा भी ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। पौधा नहीं, सॉरी, एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा, मतलब अगले अध्याय में इसके आगे पढ़ के बताएंगे, हम खुद वीडियो बनाएंगे। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अर्जुन के साथ कितना, पूरे मतलब पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ कितना अन्याय हुआ था। लेकिन इसका मतलब कुछ भी हो, इस समय अर्जुन का मन हट गया था, उसका मन मोह में बंध गया था। उन सबों को देख के उनकी इच्छा नहीं थी कि किसी को मारे। वो सारी प्रतिशोध की जो भावना थी उसके मन से खत्म हो गई थी। किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। कोई भगवान का भक्त है या भगवान पे विश्वास करता है, ऐसे समझता है कि भगवान ही उसके सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा, अपनी दुख सुख भगवान से सब कुछ बताता है। उस इंसान को अगर कोई तकलीफ होती है, कोई जानबूझ के उसको कष्ट देता है, तो भगवान उसको क्षमा,
वो इंसान भले क्षमा कर दे, लेकिन भगवान उस इंसान को क्षमा नहीं करते जो भगवान के भक्त को कष्ट देता है। वहां पे भक्त भले क्षमा कर दे कि, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करते। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। अर्जुन फिर प्रश्न करता है यही कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के, अपने मित्रों को मार के क्या लाभ पाएंगे। हे लक्ष्मीपति, हे सुख समृद्धि के देवता, हे लक्ष्मीपति, हे प्रभु, कृष्ण भगवान को संबोधित करते हैं कृष्ण लक्ष्मीपति करके कह के यहाँ पे कि अपने ही लोगों को, अपने ही घर वालों को मार के हमको क्या मिलेगा। वैदिक, इसका तात्पर्य अर्थ है वैदिक आदेशानुसार आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, जो आत्ताई मतलब दुश्मन, 6 प्रकार के होते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। नंबर 1 विष देने वाले, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला, नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पाप से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। इनका अगर तुरंत वध कर दे तब भी कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये दूसरों को हमेशा हानि पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर इनको न खत्म किया जाए, इनका वध न किया जाए तो ये दूसरों का कर देंगे, इसलिए इनका वध करने पर कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं था। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। कोई कितना बर्दाश्त करता है, लेकिन जहाँ पे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे वहाँ पे अगर वो बर्दाश्त करता है तो वो कायर है, और किसी भी इंसान को कायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कायरता और साधुता में अंतर है। कोई साधु प्रवृत्ति के हैं तो बर्दाश्त करते हैं वहीं तक। साधु भी हैं जो पहले साधु सन्यासी है, वो अगर कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता था तो वो भी श्राप दे देते थे। तो इसी तरह कभी भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो वहां पे चुप हो जाना, वहां पे रुक जाना, ये कायरता है, और किसी इंसान को कायर नहीं होना चाहिए। सर उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते थे। आज भी लोग चाहते हैं कि राज्य हो तो राम राज्य जैसा। वह राम की पत्नी, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, और इसीलिए रावण को उसकी सजा भगवान राम दिए। किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में बेजोड़ है, पितामह बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आततियों के जैसा कट व्यवहार न करे। अर्जुन के लिए ऐसे नहीं लग रहा था कि वो दुश्मन है लोग। अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि उनके पितामह, उनके पुत्र, उनके भाई, उनके मतलब वो जो है उनके कुटुंब वाले, उनके घर वाले, वो सब उनके हैं। जो मित्र हैं, जो गुरु हैं, उनके वो उनको दुश्मन नहीं दिख रहे थे उस वक्त। इसीलिए उनके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीति आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक
कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अर्जुन की इच्छा करने लगी कि सबको क्षमा कर दे, क्योंकि किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये अपने लोग हैं। अपराध तो ये लोग किए थे, लेकिन उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अर्जुन कितना युद्ध किए थे, कितने लोगों को मारे थे। अर्जुन कोई कायर डरपोक नहीं थे, लेकिन वहाँ उनके घर वाले थे, उनके गुरु थे, उनके मित्र थे, उनके सगे संबंधी थे, इसलिए वो विचलित हुए थे। क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे, अर्जुन कायर नहीं थे। लेकिन कोई भी योद्धा, जिस तरह से कोई डॉक्टर अपने घर वालों का कभी ऑपरेशन नहीं करता होगा, डर जाता होगा, उसके हाथ कांपने लगते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जहाँ अपनों की बात आती है वहाँ पे लोग हथियार डाल देते हैं, बहुत कुछ लोग सहन भी कर लेते हैं कि अपने हैं, क्योंकि वो मोह से जकड़े रहते हैं और वही उसी मोह से वो निकल नहीं पाते, और कभी कभी अपने स्वाभिमान के साथ भी समझौता कर लेते हैं। तो अर्जुन की स्थिति भी यहाँ पे वही है। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं है। अर्जुन को लग रहा था कि थोड़े से सुख के लिए, ऐश्वर्याम के लिए हम सबका वध कर दे, ये उचित नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन को लग रहा है कि अपने जीवन को, और इससे उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उसको ये भी डर था, क्योंकि वो मुक्ति भी चाहता था। उसको लगता था कि ये सब हम अपनों को ही मारेंगे तो फिर हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर देखेंगे। आप लोगों को कैसा लगेगा ये जरूर बताइएगा, फिर हम और आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।